दिल्ली के पास एक छोटा सा गांव था जहां गरीबी की धूल में भी कुछ सपने जिंदा थे। रघुनाथ, एक बूढ़ा मजदूर जो हर सुबह फटी हुई सफेद सलवार पहनकर फल मंडी जाता था ताकि अपनी बीवी और छोटी बच्ची का पेट भर सके। उसकी बीवी सपना सिर्फ 24 साल की, लेकिन वक्त ने उसकी हंसी में थकान भर दी थी। उसकी गोद में थी 5 साल की छोटी चुटकी जो मासूमियत की मिसाल थी। तीनों की दुनिया छोटी थी मगर प्यार से भरी थी। मंडी के शोर में रघुनाथ की आवाज गूंजती, आम ले लो, केले ले लो। सपना ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करती और चुटकी बगल में खेलती रहती। पर उसी मंडी में एक दिन आया शेरोलाल, 40 साल का पुलिस ऑफिसर, वर्दी में मगर आंखों में वहशीपन। वो फलों से नहीं, सपना से प्रभावित हुआ। पहली नजर में ही उसके मन में कुछ काला सा जाग उठा। हर दिन वो मंडी आता, बहाने से फल लेता और सपना को घूरता रहता। सपना नजरें झुका लेती मगर उसका डर बढ़ता जा रहा था। रघुनाथ ने महसूस किया कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक दिन उसने सपना से पूछा, कौन है वो आदमी? सपना बोली, एक पुलिस वाला है, बहुत डर लगता है उससे। शेरो लाल का जुनून अब हवस बन चुका था। वो अपने अफसर होने का फायदा उठाता और धमकी देता, तेरे आदमी को जेल भेज दूंगा अगर तू मेरी नहीं बनी तो। सपना ने इनकार किया और अपनी चुप्पी में आंसू छुपा लिए। रातें अब डर में बीतने लगी। कभी किसी ने झोंपड़ी पर पत्थर मारा, कभी कोई साया खिड़की के बाहर घूमता दिखा। रघुनाथ बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि किससे लड़े, गरीबी से या ताकत से। एक दिन शेरो लाल ने झूठा केस बनाकर रघुनाथ को जेल भिजवा दिया। सपना चीखी, मेरे पति ने कुछ नहीं किया। मगर मंडी के बीचों बीच शेरोलाल सिर्फ मुस्कुराया और बोला, अब खेल शुरू हुआ है। अब सपना अकेली रह गई थी, एक मां, एक औरत और एक डर में जीती इंसान। वो फिर भी रोज मंडी जाती, फटे हाथों से फल सजाती और चुटकी को सीने से लगाए रखती। मंडी के लोग बस देखते रहे, कोई मदद को आगे नहीं आया। लेकिन एक मां की ताकत किसी तूफान से कम नहीं होती। रात में शेरोलाल अपने आदमियों के साथ मंडी के बाहर खड़ा होता, धीरे से कहता, अब वो अकेली है, वक्त आ गया। सपना की आंखों में डर नहीं था। अब वहां एक आग जल चुकी थी, एक ऐसी आग जो अपने घर, अपनी बेटी और अपने सम्मान के लिए सब कुछ भस्म कर देने को तैयार थी। सपना ने ठान लिया था कि अब वो डर कर नहीं जिएगी। उसने अगले ही दिन मंडी में सबसे पहले जाकर फल सजाए। वही हिम्मत उसके चेहरे पर थी जो किसी योद्धा की होती है। लोग कहते, भाभी अब तो अकेली हो गई हो। सपना बस मुस्कुरा देती, मां कभी अकेली नहीं होती। उधर जेल में रघुनाथ अपने दिन गिन रहा था, पर उसकी आंखों में उम्मीद थी कि उसकी बीवी हार नहीं मानेगी। रात को जब सपना अपने छोटे से दीपक के पास बैठती तो चुटकी उसके सीने से लगकर कहती, मां, पापा कब आएंगे? सपना कहती, बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द। लेकिन शेरोलाल ने हार नहीं मानी। वो रोज मंडी आता, कभी फल खरीदने के बहाने, कभी धौंस देने के। उसकी आंखों में अब हवस से ज्यादा जुनून था। एक रात वो सपना के झोंपड़े तक जा पहुंचा। धीरे से बोला, तू हां कर दे, तेरे पति को छुड़ा दूंगा। सपना ने उस पर थूक दिया। शेरोलाल ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर सपना ने लकड़ी का डंडा उठाकर सीधा उसके कंधे पर मारा। वो पीछे हटा, गुस्से में बोला, अब देख तेरा अंजाम क्या होगा। अगले दिन मंडी में अफवाह फैली, सपना ने पुलिस वाले पर हमला किया है। सपना को लोगों ने घूर कर देखा, लेकिन किसी ने सच नहीं पूछा। सपना फिर भी डटी रही, क्योंकि उसे अब डर नहीं, सिर्फ हिम्मत महसूस हो रही थी। रात को शेरोलाल के आदमी आए और उनकी झोंपड़ी को तोड़ने लगे। सपना चिल्लाई, मत तोड़ो, अंदर बच्ची है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। चुटकी जमीन पर गिर गई, उसके माथे पर चोट लगी। सपना ने उसे उठाकर सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। भगवान, अब बस तू ही देख ले। अगले दिन सपना ने थाने का रुख किया। वहीं शेरोलाल डेस्क पर बैठा मुस्कुरा रहा था। आई हो शिकायत करने? उसने कहा। सपना बोली, मैं तेरी शिकायत नहीं, तेरी औकात दिखाने आई हूं। सपना ने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, उन लोगों के बयान जो मंडी में शेरोलाल की करतूतें जानते थे। कई डर गए, पर एक बूढ़ा दुकानदार बोला, बेटी,
मैं तेरे साथ हूं। धीरे धीरे पूरा गांव समझने लगा कि असली अपराधी कौन है। इस बीच रघुनाथ जेल में बीमार पड़ गया। सपना ने डॉक्टर को बुलाया और थाने के बाहर खड़ी होकर चिल्लाई, अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं तेरी वर्दी जला दूंगी शेरोलाल। पूरा थाना सन्न रह गया। मीडिया में खबर फैल गई, एक औरत पुलिस अत्याचार के खिलाफ खड़ी हुई है। अब शेरोलाल का चेहरा छिपाने लायक नहीं रहा। उसके अफसरों ने जांच बैठा दी। वो बेकाबू हो गया, शराब पीकर बोला, अगर मैं डूबा तो सबको साथ ले जाऊंगा। रात के सन्नाटे में वो फिर आया, लेकिन इस बार सपना अकेली नहीं थी। पूरा गांव बाहर निकल आया। सबने शेरोलाल को घेर लिया। सपना ने आगे बढ़कर कहा, अब डर तुझे होना चाहिए। उसने एक पत्थर उठाया और जमीन पर मारा। यही जमीन है जहां तूने हमें रुलाया, अब यही तेरी गवाही बनेगी। शेरोलाल भागने लगा, लेकिन उसके पैर फिसल गए। वो कीचड़ में गिरा। उसकी वर्दी मिट्टी में सिमट गई। लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पहली बार एक औरत की चुप्पी ने एक दरिंदे को गिरा दिया था। रघुनाथ जेल से छूटा। सपना उसे देखकर मुस्कुराई। देखा, मैंने कहा था ना, हम हारेंगे नहीं। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तू सिर्फ मेरी बीवी नहीं, तू मेरी दुनिया है। मंडी में फिर वही आवाज गूंजने लगी, आम ले लो, केले ले लो। पर अब उस आवाज में डर नहीं, सम्मान था। लोग अब कहते, सपना नहीं, वो तो हिम्मत की मूरत है। सूरज ढलता गया। सपना अपनी बेटी के साथ पेड़ के नीचे बैठी थी। चुटकी ने पूछा, मां, अब डर नहीं लगता? सपना मुस्कुराई, नहीं बेटी, जब सच साथ हो तो डर भाग जाता है। जेल से लौटने के बाद रघुनाथ का चेहरा बुझा हुआ था, पर उसकी आंखों में शांति थी। वो बस इतना बोला, अब हमें डर से नहीं, गरीबी से लड़ना है। सपना ने उसकी तरफ देखा और बोली, गरीबी से तो हम रोज जीतते हैं। गांव वालों ने अब सपना को नए नजरिए से देखना शुरू किया। जो लोग पहले ताना मारते थे, अब वही कहते, सपना बहन, तुम तो गांव की शान हो। रघुनाथ को भी मंडी में काम मिलने लगा और चुटकी अब स्कूल जाने लगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। शेरोलाल के जेल जाने के बाद भी उसके कुछ आदमी मंडी में मंडराते रहते थे। सपना समझ चुकी थी कि अब उसे सिर्फ अपने घर की नहीं, पूरे गांव की रखवाली करनी है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मंडी की दुकानों से आखिरी ग्राहक जा रहे थे। तभी एक बाइक आकर रुकी। दो नकाबपोश आदमी उतरे और बोले, सपना कहाँ है? भीड़ सन्न हो गई। सपना आगे बढ़ी। कौन हो तुम? उन्होंने कहा, शेरोलाल के लोग हैं, तूने बहुत बोल लिया। सपना ने पास की लकड़ी उठाई। रघुनाथ दौड़कर आया और दोनों ने मिलकर उनका सामना किया। भीड़ जुटी। किसी ने पुलिस को फोन किया। इस बार पुलिस ने देर नहीं की, क्योंकि अब गांव का हर आदमी गवाह था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। शाम तक दोनों नकाबपोश गिरफ्तार हो गए। सपना की तस्वीर अखबार में छपी। एक औरत ने फिर दिखाया हौसला। रघुनाथ ने अखबार देखा और मुस्कुरा दिया, तू अब सिर्फ मेरी बीवी नहीं, तू इस गांव की रोशनी है। दिन बीतते गए। चुटकी अब पढ़ने लगी। मां, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। सपना बोली, हां बेटी, ताकि तू जख्म नहीं, जिंदगियां ठीक करे। साल गुजर गए। गांव में बिजली आई, सड़कें बनी और उस मंडी में जहां एक वक्त डर का साया था, अब बच्चे खेलते, औरतें हंसती और मर्द इज्जत से काम करते थे। एक दिन पुलिस का नया अफसर गांव आया। उसने सपना के पैरों को छूकर कहा, मैडम, आपकी कहानी ने कई औरतों को हिम्मत दी है। सपना की आंखों से आंसू निकल पड़े। रघुनाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देखा सपना, तूने सिर्फ अपने घर नहीं, इस मिट्टी को भी बदल दिया। सपना ने आसमान की तरफ देखा। अब डर नहीं, सिर्फ शांति है। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। वो मुस्कुराई, जैसे खुद जिंदगी उस पर गर्व कर रही हो। सालों बीत गए। गांव बदल चुका था, पर उस मंडी की मिट्टी में अब भी सपना की खुशबू थी। चुटकी अब बड़ी हो चुकी थी। सफेद कोट पहने, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए, लोग अब उसे डॉ चुटकी के नाम से जानते थे। सपना मंडी के पास बैठी आम छांट रही थी। वो थकी हुई थी, मगर चेहरे पर संतोष था। रघुनाथ बोला, अब तो छोड़ दे ये मंडी का काम। सपना मुस्कुराई, यही तो हमारी पहचान है रघु, यहीं से सब शुरू हुआ था।
एक दिन अचानक गांव में हल्ला मच गया। एक ट्रक पलट गया था, कई लोग जख्मी थे। डॉ छुटकी दौड़ती हुई पहुंची, उसी मिट्टी पर जहां कभी उसकी मां ने खून और पसीने से कहानी लिखी थी। सपना दूर से अपनी बेटी को देख रही थी। वो अब डॉक्टर नहीं, मेरी मेहनत का जवाब है। रघुनाथ की आंखें भीग गईं। जिस बेटी को कभी पेट भरने के लिए मंडी भेजते थे, आज वो जाने बचा रही है। भीड़ के बीच किसी ने कहा, ये देखो, यही तो सपना की बेटी है। लोग ताली बजाने लगे और पहली बार उस गांव में औरत की जीत पर जश्न मनाया गया। शाम को जब सूरज डूब रहा था, सपना ने आसमान की तरफ देखा। भगवान, अब अगर बुलाओ भी तो मुझे कोई डर नहीं। रघुनाथ बोला, तेरे बिना यह कहानी अधूरी है। सपना हंस दी, कहानी अधूरी नहीं रघु, अब तो नई पीढ़ी लिखेगी इसे। रात को छुटकी मां के पास आई। मां, मैं हॉस्पिटल खोलना चाहती हूं, यहीं गांव में। सपना बोली, खोल बेटी, ताकि कोई औरत दर्द में अकेली ना रहे। कुछ महीने बाद एक छोटा सा बोर्ड लगा, सपना क्लिनिक, जहां जिंदगी मुस्कुराना सीखती है। लोग इलाज के लिए नहीं, दुआ के लिए भी आते थे। सपना के हाथ कांपते हुए भी आम तोलते रहते और हर आम में उसे अपनी मेहनत की मिठास महसूस होती। रघुनाथ हंसकर बोला, अब ये मंडी तेरे बिना सूनी लगती है। सपना ने मुस्कुराकर कहा, अब तो छुटकी है ना। और उस दिन जब पहली बार अस्पताल का उद्घाटन हुआ, सपना की तस्वीर के आगे फूल चढ़ाए गए। लोग बोले, वो औरत नहीं थी, वो हौसले की परिभाषा थी। कैमरा आसमान की ओर बढ़ता है। सूरज की किरणें मंडी की छत से फिसलती हैं। सपना की हंसी जैसे हवा में गूंजती है। कभी हार मत मानना, क्योंकि जिंदगी मंडी से भी ज्यादा सस्ती नहीं है। साल गुजर चुके थे, लेकिन मंडी की हर दीवार आज भी सपना का नाम दोहराती थी। गांव के बच्चे जब स्कूल से लौटते तो उसी पेड़ के नीचे खेलते जहां कभी सपना आम बेचा करती थी। डो चुटकी अब सिर्फ डॉक्टर नहीं रही, वो गांव की उम्मीद बन चुकी थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी उसकी मां की थी। वो हर मरीज में अपनी मां की परछाई देखती थी। एक दिन मंडी में एक बूढ़ा आदमी आया, झुके कंधे, आंखों में पश्चाताप। वो कोई और नहीं, शेरोलाल था। वो अब बूढ़ा और टूटा हुआ इंसान बन चुका था। वो बोला, सपना अगर आज जिंदा होती तो मुझसे नफरत जरूर करती, पर शायद माफ भी कर देती। लोगों ने उसे देखा, कोई कुछ नहीं बोला। डॉ चुटकी उसके पास गई। आपसे मेरी मां ने कभी नफरत नहीं की थी, उन्हें बस अफसोस था कि आपने इंसान होना भुला दिया था। शेरोलाल की आंखों से आंसू बह निकले। वो मिट्टी पर बैठ गया। मुझे सजा मिल चुकी है बिटिया, अब बस भगवान से यही दुआ है कि अगला जन्म किसी और के दर्द का कारण न बनूं। उस दिन से वो हर रोज मंडी आता, सपना की तस्वीर के सामने कुछ देर बैठता और फिर खामोशी से चला जाता। रात के सन्नाटे में चुटकी अक्सर मां की बात याद करती। जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, पर सच्चाई की कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। एक शाम जब बारिश हो रही थी, चुटकी अपने क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। आसमान में बिजली चमकी और उसने महसूस किया जैसे मां उसके पास खड़ी हो। मां, देखो, मैंने वादा निभाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बारिश की बूंदों में मिलकर वो आंसू गायब हो गए। गांव में अब एक परंपरा बन चुकी थी। हर साल सपना दिवस मनाया जाता था, जहां महिलाएं अपने संघर्ष की कहानी सुनाती। सपना की छोटी सी कहानी अब प्रेरणा बन चुकी थी। लोग कहते, सपना चली गई, लेकिन उसने हर औरत को जीना सिखा दिया। रघुनाथ बूढ़ा हो चुका था, क्लिनिक के बाहर बैठा मुस्कुराता था। मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, मेरी पत्नी अमर हो गई, अब मुझे और क्या चाहिए। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। मंडी की लाइट्स चमक रही हैं। बारिश के बीच हवा में गूंजता है सपना का वही डायलॉग, गरीबी गुनाह नहीं, हिम्मत छोड़ देना गुनाह है।